हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 40वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर बात करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है उसे हम समझेंगे। ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सेंटेंस कैसे बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्रेजेंट, दूसरा कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? वो वक्त जो अभी चल रहा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? लगातार, मुसलसल, रुके बगैर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? जो वक्त अभी चल रहा है उसमें काम का लगातार चलना, मुसलसल चलना, रुके बगैर काम होना। जैसे वो नहा रहा है, खा रहा है, तुम खाना बना रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये ऐसे वर्ब हैं जिसमें काम लगातार हो रहा है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीन तरह के होते हैं। हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बोलते हैं वो तीन तरह से बोलते हैं। नंबर एक, ऐसा काम जो लगातार चल रहा है, जब अभी मैं बोल रहा हूं तो वो काम हो रहा है। जैसे वो नहा रही है, तो नहाना खत्म नहीं हुआ है और वो नहाने का काम यानी प्रोसेस अभी चल ही रहा है। मेरी माँ खाना बना रही है, खाना बनाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, खाना बनाने का प्रोसेस अभी चल रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बात करना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा वर्क जो अभी चल रहा है, अभी बंद नहीं है और वो खत्म भी नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहले किस्म। और दूसरी किस्म क्या है? ऐसा वर्क जो आधा घंटा, 1 घंटा या 1 दिन में खत्म नहीं होता है, बल्कि वो कई दिन, कई महीने या साल लग जाते हैं। जैसे अगर इंडिया में फ्लाईओवर ब्रिज बनाना हो, तो वो कितना दिन लगता है? दिन नहीं बल्कि साल लगते हैं, 2 साल, 3 साल इस तरह। या जब कोई घर बनाता है, तो वो घर भी 1 दिन में नहीं बनता है, कई महीने लग जाते हैं। या फिर स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की पढ़ाई 1 दिन में खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत लंबा प्रोसेस है, कई साल में जाकर वो पढ़ाई कंप्लीट होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरी किस्म क्या है? ऐसा वर्क जो स्टार्ट तो हो गया है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा वर्क होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा वर्क जो बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा है, एक दिन में खत्म नहीं होता है, कई दिन या कई महीना, कई साल लगता है, तो वो उसमें क्या काम हर वक्त होता रहता है? हर वक्त नहीं होता है, टाइमली होता है। लेकिन चूंकि काम स्टार्ट कर दिया है, तो वो जो काम कर रहा है, जब उससे पूछोगे, चाहे वो काम करे या ना करे, तो उससे जब पूछोगे तो वो क्या कहेगा? मैं अभी काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट से अगर पूछोगे तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो क्या वो हर वक़्त पढ़ाई करता है? नहीं। बल्कि जब तक वो स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई के साथ और भी काम करता है। बहुत लोग तो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। बहुत टाइम पढ़ाई के अलावा उस वो खाना खाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, सोता भी है। तो हर वक़्त पढ़ाई नहीं करता है। जब उसे पढ़ना होता है, पढ़ता है और जब उसे घूमना होता है, घूमता है। लेकिन जब घूम रहा है तब भी उसे पूछोगे क्या कर रहे हो? तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। या इसी तरह मिस्त्री है जो घर बनाता है। जब वो किसी काम को पकड़ लेता है मतलब किसी काम को ले लेता है और वो स्टार्ट कर देता है। तो जब भी उससे पूछोगे आजकल तुम क्या कर रहे हो? आजकल मैं उसका घर बना रहा हूँ। तो क्या वो अभी बना रहा है? अभी नहीं बना रहा है।
बल्कि वो दिन में बनाता है, रात में ना, रात में काम करता है, या दिन में भी 2-3 घंटा छुट्टी करता है, खाने की छुट्टी मिलती है। जब खाने की छुट्टी मिलती है तब भी उससे पूछोगे क्या कर रहे हो? मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो इन सब काम में क्या होता है? टेम्पररी पॉज़ होता है। टेम्पररी पॉज़ मतलब कुछ वक़्त के लिए वो काम बंद होता है, फिर काम वो चलता रहता है। लेकिन काम चूँकि स्टार्ट हो गया है और वो काम खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम क्या बोलते हैं? ये काम हो ही रहा है। उसको हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में बोलते हैं। सपोज़ करो अगर मैं कोई किताब पढ़ने के लिए ले लूँ अपने दोस्त से, फिर मेरा दोस्त पूछ रहा है तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो मैं क्या बोलूँगा? आजकल मैं तुम्हारी किताब ही पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं हर वक़्त किताब पढ़ता हूँ? नहीं, जब मुझे टाइम मिलता है तब पढ़ता हूँ। लेकिन चूँकि वो किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो जब तक किताब नहीं खत्म होगी तो मैं क्या कहूँगा? आजकल मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो हर वक़्त नहीं पढ़ता हूँ, जो टाइम नहीं पढ़ता हूँ वो क्या है? पॉज़ टाइम है ना, उस वक़्त काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन चूँकि काम स्टार्ट कर दिया है, तो जब तक खत्म नहीं होगा उसको हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में ही बोलते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट से पूछो तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का दूसरी किस्म क्या है? ऐसा वर्क जो बहुत टाइम लेता है और वो स्टार्ट हो गया जब तक खत्म नहीं होगा उसको भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बोलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तीसरी किस्म क्या है? ऐसा वर्क जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उसको करने का इरादा पूरा कर लिया है, पूरा प्लान बना लिया है। तो ऐसे काम को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बोलते हैं। जैसे किसी को अगर घर जाना हो, घर जाने का इरादा उन्होंने कर लिया है, तो वो क्या कहेगा? अभी जा नहीं रहा है, फिर भी कहेगा मैं कल घर जा रहा हूँ। अगर किसी ने अपना बिज़नेस खोलने का इरादा कर लिया है, कब खोलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन चूँकि वो पूरा इरादा कर लिया है, पूरा नियत प्लान बना लिया है, तो वो क्या कहेगा? मैं अपना बिज़नेस करने जा रहा हूँ, अपना बिज़नेस करने जा रहा हूँ, या मैं कल उसे मारने जा रहा हूँ, कल उसे मारने जा रहा हूँ, अभी नहीं जा रहा है, कल। लेकिन अभी वो किस में बोल रहा है? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस की तीनों किस्में, चाहे वो फर्स्ट जो अभी काम चल रहा है, दूसरा जो अभी टेम्पोररी बंद है, तीसरा जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसको करने का इरादा कर लिया है। तीनों को हम किसमें बोलते हैं? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में। हिंदी और उर्दू में प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? अगर हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में रहा हो, रही है, रहे हो, रहे हैं आए, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस। तो अब प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस कैसे बनता है? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? उसे हम समझते हैं। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इज़ एम आर का मीनिंग क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं और इसका यूज़ क्या है वो भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए हम बता देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हैं। इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एम आई के लिए यूज़ होता है, आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। प्लूरल मतलब जब काम करने वाला एक से ज़्यादा हो। अब इससे सेंटेंस कैसे बनता है? जैसे वो घर जा रही है। शी इज़ गोइंग टू हाउस। मैं तुमसे मिल रहा हूँ। आई एम मीटिंग यू। वे लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर कमिंग हियर। तुम मुझे बुला रहे हो।
यू आर कॉलिंग मी। और अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह इंग्लिश नहीं सीख रही है। शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग देम। वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग मी। तुम खाना नहीं बना रहे हो। यू आर नॉट कुकिंग फूड। और अगर हमें इंटेरोगेटिव का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में हो जाए। जैसे क्या वो घर जा रही है, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, क्या मैं तुमसे मिल रहा हूं। अगर इन सब सवालों का जवाब हम हाँ और नहीं में देना चाहेंगे तो हो जाएगा। जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो घर जा रही है। इज शी गोइंग टू हाउस। क्या मैं तुमसे मिल रहा हूं। एम आई मीटिंग यू। क्या वे लोग मुझे बुला रहे हैं। आर दे कॉलिंग मी। क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो। आर यू टीचिंग हिम। और अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो यहां नहीं आ रही है। इज शी नॉट कमिंग हियर। क्या मैं तुझे नहीं डांट रहा हूं। एम आई नॉट स्कॉल्डिंग यू। क्या वे लोग खाना नहीं पका रहे हैं। आर दे नॉट कुकिंग फूड। क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो।
आर यू नॉट कॉलिंग मी। और अगर हमें इंटेरोगेटिव का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में देना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे तुम क्या खा रही हो, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं किससे मिल रहा हूँ। ये ऐसे सेंटेंस है जिसका जवाब यस और नो में देना चाहेंगे तो नहीं होगा। जब हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो कहाँ जा रही है, मुझे कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग मी, मुझे कौन पढ़ा रहा है। मैं किससे मिल रहा हूं, हम एम आई मीटिंग, मैं किससे मिल रहा हूं। वे लोग किससे बात कर रहे हैं, हम आर दे टॉकिंग। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो क्या नहीं कर रही है, व्हाट इज शी नॉट डूइंग, वो क्या नहीं कर रही है। मैं क्या नहीं खा रहा हूं, व्हाट एम आई नॉट ईटिंग, कौन मेरी मदद नहीं कर रहा है। हु इज नॉट हेल्पिंग मी, तुम किसको नहीं पढ़ा रहे हो। होम आर यू नॉट टीचिंग। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है और प्रेजेंट कंटिन्यूस से सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको समझ में आएगा, आप 2 दिन में भूल जाएंगे और आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर लिख देंगे, फिर उसके बाद कोई वर्ब लगा देंगे। जैसे ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब रीडिंग के बाद दूसरा लगा दो। ही इज मीटिंग, वह मिल रहा है। शी इज मीटिंग, वो मिल रही है। आई एम मीटिंग, मैं मिल रहा हूँ। दे आर मीटिंग, वे लोग मिल रहे हैं। यू आर मीटिंग, तुम मिल रहे हो। वी आर मीटिंग, हम लोग मिल रहे हैं। और जब पॉजिटिव से हो जाए तो फिर निगेटिव कर लेंगे। निगेटिव के लिए क्या करेंगे? सिर्फ नॉट यहाँ लगा देंगे। ही इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। शी इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही है। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। दे आर नॉट रीडिंग, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। वी आर नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब इंटरोगेटिव से भी करेंगे। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे?
इज एम आर को पहले लगा देंगे। इज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है। इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं। आर दे रीडिंग, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं। आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आर वी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जब पॉजिटिव से हो जाए तो इसके बाद अब नेगेटिव वाला से भी कर लेंगे। इज ही नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा है। इज शी नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रही है। एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आर दे नॉट रीडिंग, क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। आर वी नॉट रीडिंग, क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह कम से कम आप 10 वर्ब से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ग्रामर आपके माइंड में सेट हो जाएगा और इससे आपकी स्पीड की फ्लो भी बढ़ेगी और आपको बोलना जल्दी आएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो सेंटेंस बनाने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।